Hello students, welcome to the new class of Should Wizard Hit Mommy's Question Answer Session। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को आगे बढ़ाएंगे। पहले भी हमने क्वेश्चन आंसर किया था और ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो आगे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो डिस्क्राइब जैक्स आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। क्वेश्चन कहता है कि डिस्क्राइब कीजिए कि जैक के कहानी सुनाने की कला कैसी थी। जैक की किस प्रकार के कथाकार हैं, डिस्क्राइब करना है हमें कि आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग जैक की कैसी है, यानी कि जैक किस प्रकार की कला का प्रयोग करते हैं कहानी सुनाने के दौरान। तो हम जानते हैं कि जैक टेल्स सेल्फ क्रिएटेड स्टोरीज। हमने बार बार इस वर्ड को पढ़ा है कि जैक जो हैं वो मन से गढ़कर कहानी सुनाते हैं, वो मन गढ़ंत कहानी सुनाते हैं, सेल्फ यानी खुद से क्रिएट करके। ही हैज अ बेसिक टेल। जैक का एक बेसिक टेल है, यानी कहानी का एक आधार है। उसी आधार पर वो हर दिन कैरेक्टर्स का नाम चेंज करके कहानी को सुनाते हैं विद डिफरेंट एनिमल कैरेक्टर्स। फिर से देखें, ही हैज अ बेसिक टेल विथ डिफरेंट एनिमल कैरेक्टर्स। बहुत सारे एनिमल हैं, यानी जानवर जो हैं वो कहानी के का रोल प्ले करते हैं कहानी में, और कहानी का हीरो हमेशा रोजर होता है और किसी जानवर का नाम ऐड कर दिया जाता है रोजर के नाम के बाद। रोजर फिश, रोजर स्क्वायरल, रोजर चिपमंक, etc. He creates a dream world for the listener। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो इतने अच्छे कथाकार हैं। ही इज द मास्टर इन स्टोरी टेलिंग, कि सुनने वाला जो कहानी सुनता है, सुनने वाले के लिए वो एक ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, यानी कि एक सपनों की दुनिया इस प्रकार का तैयार कर चुके हैं कहानी सुना सुना कर कि जो को ऐसा लगता है कि सपनों का जो उन कहानी जो है जो सुनाई जाती है सपनों की दुनिया का रियल कैरेक्टर है, और कहानी के हीरो से और उनके कैरेक्टर से जो को कहीं ना कहीं इमोशनली कहीं ना कहीं वो अटैच है इमोशनली उन कैरेक्टर्स से। ही नोज हाउ टू मेक द स्टोरी लाइवली, रियल एंड आई कैची। वो जानते हैं कि अपने चेहरे का एक्सप्रेशन उनको किस प्रकार का देना है। वो जानते हैं कि कब किस प्रकार की आवाज उन्हें चेंज करनी है। वो जानते हैं कि वो कहानी को किस प्रकार से लाइवली, यानी कि जीता जागता, यानी कि जीता जागता कहानी, और साथ ही साथ वास्तविक सा दिखने वाला कहानी, और आई कैची, इस प्रकार से वो कहानी सुनाते हैं कि सुनने वाले की जो आंख है वो टकटकी भरी निगाह से जैक को ही देखती रहती है, घूरती रहती है, उनके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन को नोट करती है। तो आई कैची है, यानी कि आंखों को पूरी तरह से बांधे रखना। हिज स्टोरी इज फुल ऑफ थ्रिल एंड एक्साइटमेंट। उनकी कहानी पूरी तरह से रोमांच से भरी हुई है, रोमांच से भरी हुई है उनकी कहानी, और साथ ही साथ वो एक्साइटमेंट से भरी हुई है, उत्सुकता से भरी हुई है। ये कहानी जो है वो पूरी तरह से सुनने वाले को, यानी जो को रोमांचित कर देता है और उत्सुकता से भर देता है। He changes his voice according to the characters। जैक अपनी आवाज को हूबहू
उन कैरेक्टर से मैच कर देते हैं जिस कैरेक्टर का रोल प्ले हो रहा होता है। अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स, कहानी के कैरेक्टर्स यानी कि जितने भी हीरो और हीरोइन हैं, कहानी में जो चरित्र है, वो जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी आवाज वो निकालने की कोशिश करते हैं ताकि स्टोरी क्या बन सके, लाइवली, रियल एंड आई कैचिंग। द विजार्ड्स वॉइस इज हिज फेवरेट इफेक्ट। जादूगर की जो आवाज है वो उनको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। He did it by shrinking his face. जादूगर की आवाज निकालने के लिए वो अपने चेहरे को सिकोड़ लेते हैं। सिकोड़ना, श्रिंकिंग मतलब सिकोड़ना। जादूगर की आवाज निकालने के लिए वो अपने चेहरे को सिकोड़ लेते हैं, अपनी आंखों को सिकोड़ लेते हैं और मुंह बनाते हुए वो जादूगर की आवाज निकालने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, he feels being an old man suits his personality. जैक को ऐसा लगता है कि बूढ़े जादूगर की आवाज निकालना उनकी पर्सनालिटी को मैच करता है, सूट करता है। He attracts the mind of the listeners anytime with the same plot. हालांकि कहानी का आधार एक ही है, कहानी की प्लॉट यानी बनावट एक ही है, एक ही ढांचे में पिरोया गया है कहानी, लेकिन उसके बावजूद भी जैक जो है वो कभी भी अपने मन से गढ़कर उस कहानी को पूरी तरह से इस प्रकार से सुनाते हैं कि सुनने वाला का जो माइंड है वो पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि आकर्षित हो जाता है। आकर्षित हो जाता है, सुनने वाले का ध्यान पूरी तरह से जैक की तरफ आ जाता है जब कहानी सुनाई जाती है। और इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि वी कैन से, हम कह सकते हैं कि जैक इज एन एक्सपर्ट स्टोरी टेलर। जैक जो हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट हो गए हैं स्टोरी टेलिंग में। 2 सालों से लगातार स्टोरी टेलिंग करते करते उन्होंने जो के लिए एक सपनों की दुनिया तैयार कर रखी है, जिसके कैरेक्टर जो हैं वो लाइवली और रियल बनाते हुए वो सुनाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज द अगली मिडल पोजीशन वेयर जैक फाइंड्स हिमसेल्फ ट्रैप्ड। यानी कि कहानी के अंत में जैक जो है वो खुद को अगली मिडल पोजीशन में क्यों पाते हैं, क्यों महसूस करते हैं कि वो एक पिंजरे में बंद हैं। आखिर क्या कारण है कि जैक उदास नजर आ रहे हैं। तो यहां पर देखो, द अगली मिडिल पोजीशन रेफर्स टू जैक्स हैप्पीनेस। अगली मिडिल पोजीशन जो है वो ये दर्शाता है कि हेल्पलेसनेस एंड डायलेमा। जैक खुश नहीं है, वो पूरी तरह से हेल्पलेस हैं, यानी कि मजबूर नजर आ रहे हैं, हेल्पलेस, मजबूर, और वो डायलेमा में है, वो दुविधा में है कि क्या करें और क्या नहीं करें, क्योंकि जैक ओल्ड जनरेशन से बिलोंग करते हैं और जो न्यू जनरेशन से। जैक का विचार पुराने जनरेशन से है, यहां तक कि जैक की वाइफ जो है वो भी न्यू जनरेशन को फॉलो अप करना चाहती है, लेकिन चूंकि उनकी शादी हो गई है तो इसीलिए पेंट करते वक्त जो शर्ट दर्शाया गया है कि उन्होंने
जैक का पुराना शर्ट पहना हुआ, यानी कि नए जनरेशन नए विचार के साथ साथ वो पुराने जनरेशन को जकड़ कर रखी हुई है, यानी कि दोनों में कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रही है। इट्स अगली बिकॉज ही कुड नॉट सेटिस्फाई जो, ये अगली है यानी अच्छा नहीं है, कुरूप है, भद्दा है, क्योंकि जैक अपनी बेटी को आज कहानी सुनाने के दौरान सेटिस्फाई नहीं करवा पाए। कहानी एक तरफ तो अधूरी रह गई, जो को पसंद नहीं आई, उसने बार बार कहा अपने डैडी से कि कहानी के अंत को चेंज कर दिया जाए और रोजर स्कंक की खुशियों को महत्व दिया जाए। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ही वॉज अनेबल टू हेल्प हिज वाइफ इन पेंटिंग। एक तरफ उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है 6 मंथ्स और साथ ही साथ वो पेंट कर रही है, बार बार कुर्सियों के गड़गड़ाने की आवाज आ रही है, लेकिन जैक अपनी बेटी को कहानी सुलाकर जाना चाहते थे और क्लेयर जो है वो चाहती थी कि उनकी हस्बैंड उनकी हेल्प करें पेंटिंग में। तो ना तो वो कहानी सुना पाए और ना ही पेंटिंग करने में अपनी वाइफ की हेल्प कर पाए, ना बेटी खुश हुई और ना बीवी। तो ही फील्स हिमसेल्फ कॉट इन द केज। वो अपने आप को महसूस करते हैं कि वो पिंजरे में बंद हैं अपनी वाइफ के साथ। ना सिर्फ उनकी वाइफ बल्कि वो खुद ही बंद हैं, दोनों बंद हैं पिंजरे में, यानी कि वो घर उनके लिए पिंजरे के समान है जहां अपने बच्चों की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इट शोज अ बिग जनरेशन गैप। ये कहानी जनरेशन गैप को दर्शाता है, एक नया जनरेशन, एक पुराना जनरेशन। फादर पुराने जनरेशन को फॉलो करते हैं और डॉटर न्यू जनरेशन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं कि हमारा इस कहानी का सेंट्रल मैसेज क्या है। व्हाट इज द मोरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस। तो हमारा आंसर यहां पर शुरू होता है कि ये कहानी हमें क्या मैसेज देती है। तो द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मॉमी, जो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है, रेजेस अ मोरल इशू। ये एक मोरल यानी नैतिक मुद्दा उठाती है, इशू करती है, मुद्दा उठाती है कि शुड पेरेंट्स ऑलवेज डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। क्या माता पिता को ही हमेशा ये हक होता है कि वो अपने बच्चों के भविष्य का निर्णय ले सकें कि क्या सही और क्या गलत। क्या बच्चे इतने नासमझ होते हैं कि पेरेंट्स की बात को उन्हें सर झुकाकर मान लेनी चाहिए, या फिर बच्चों को भी ये हक होता है कि वो अपनी खुशियों का फैसला कर सके। फिर से देखें इसको, शुड पेरेंट्स ऑलवेज डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन एंड शुड चिल्ड्रन ऑलवेज ओबे देयर पेरेंट्स अनक्वेश्चनिंगली। क्या बच्चों को माता पिता से किसी भी प्रकार का प्रश्न करने का हक नहीं होता? और यह कहानी हमें ये बताता है कि शुड चिल्ड्रेन हैव राइट टू डिसाइड देयर हैप्पीनेस। क्या बच्चों को ये हक होता है कि वो अपने खुशियों का डिसीजन यानी निर्णय ले सकें? क्या उन्हें हक है? राइट का मतलब होता है हक। तो मम्मी सही या बच्चा सही, यही इस कहानी का मोरल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि व्हाई डज जैक इंसिस्ट दैट इट वॉज द विज़र्ड दैट वॉज हिट नॉट द मदर। जैक इस बात पर जोर क्यों डालते हैं, अपने जिद पर क्यों अड़ते हैं, जोर क्यों डालते हैं इस बात पर कि विज़ार्ड को हिट किया जाना चाहिए, ना कि मदर को। क्वेश्चन हमारा है, जैक कहते हैं कि
मदर सही है और विजार्ड को हिट किया जाना चाहिए सिंपल वे में। हम लोग आंसर देखते हैं। जो लिव्स इन द ड्रीम वर्ल्ड, जो छोटी बच्ची है, 4 साल की बच्ची है, अपनी उम्र में 4 साल की उम्र में अपनी उम्र से ज़्यादा बुद्धिमानी वाली बातें करती है, लेकिन फिर भी वो एक बच्ची है। और जैक ने जो सपनों की दुनिया तैयार कर रखी है स्टोरी के माध्यम से, उस स्टोरी को जैक ने जो क्रिएट किया है वो उसको बहुत पसंद करती है। वो उसी सपनों की दुनिया में रहती है। उसको नहीं पता कि रियलिटी की दुनिया में इंसान को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शी लव्स द हीरो रोजर स्कंक, वो अपनी कहानी के हीरो को रोजर स्कंक को बहुत पसंद करती है और किसी भी कीमत पर वो खुश देखना चाहती है अपनी कहानी के हीरो को। एंड वॉन्ट्स टू सी हिम हैप्पी, सो सी वॉन्ट्स द विजार्ड टू हिट मॉमी स्कंक। इसीलिए वो चाहती है कि विजार्ड जो है मदर स्कंक को हिट करे, क्योंकि मदर स्कंक ने गुलाब की खुशबू को वापस बदबू में तब्दील करवा दिया है। जैक इज अ मैच्योर पर्सनालिटी। एक तरफ छोटी है, जो छोटी बच्ची है, दूसरी तरफ जैक जो हैं वो बड़े हैं और वो मैच्योर हैं, परिपक्व हैं। वो पूरी तरह से दुनिया की कड़वी सच्चाई को जान चुके हैं। He knows that skunk should not refuse his God gifted smell. वो जानते हैं कि मम्मा ने जो किया वो सही किया, क्योंकि किसी भी इंसान को गॉड के द्वारा बनाई गई चीज को बदलने का हक नहीं है, और इसीलिए वो रिफ्यूज कर देते हैं जो की बात को। स्कंक शुड नॉट रिफ्यूज हिज गॉड गिफ्टेड स्मेल, ये कहना है जैक का और मम्मा दोनों का। द मदर वॉन्ट्स टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम स्पॉइलिंग द अपकमिंग जनरेशन। मम्मी रोजर स्कंक की नहीं चाहती कि आने वाले जनरेशन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो और उनका आने वाला जनरेशन खराब हो। कहने का मतलब ये है कि रोजर स्कंक अभी गुलाब की खुशबू दे रहा है, रोजर स्कंक की वाइफ भी गुलाब की खुशबू देगी, ये गारंटी नहीं है। रोजर स्कंक की वाइफ बदबूदार होगी और उनके बच्चे किस प्रकार से स्मेल देंगे इसकी गारंटी नहीं होगी। इसीलिए की गई गलती को अभी ही मम्मा सुधारती है, और इसीलिए जैक जो हैं वो इंसिस्ट करते हैं, सो ही इंसिस्ट दैट द विजार्ड शुड हिट नॉट द मदर। इसीलिए जैक इस बात पर जोर डालते हैं कि नहीं, विजार्ड को हिट किया जाना चाहिए, मम्मा ने जो किया वो सही किया। आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे कहानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या टाइटल कहानी का शुड विजार्ड हिट मॉमी सही है। जस्टिफाई द टाइटल शुड विजार्ड हिट मॉमी, और साथ ही साथ इसका क्वेश्चन मार्क बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो द टाइटल शुड विजार्ड हिट मॉमी और क्वेश्चन मार्क इज क्वाइट एप्रोप्रिएट। ये क्वेश्चन मार्क जो है कहानी में और जो टाइटल है वो पूरी तरह से कहानी पर फिट बैठता है। एप्रोप्रिएट मतलब सही होना, सटीक बैठना। स्पेशली अगर बात करें क्वेश्चन मार्क की, जो कहानी में क्वेश्चन मार्क टाइटल में दिया गया है, ये टाइटल में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स। सबसे पहली बात कि शायद ही कोई कहानी हमने पढ़ी हो जिसमें टाइटल में ही क्वेश्चन मार्क लगा हो। इस कहानी में मैंने पहली दफा देखा कि क्वेश्चन मार्क लगा है टाइटल में ही, और ये रीडर्स का ध्यान आकर्षित करता है, पढ़ने वालों का ध्यान सबसे पहले आकर्षित करता है। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, और अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना।
आकर्षित करना। आगे देखिए, द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड रोजर द विजार्ड एंड मम्मी स्कंक। पूरी की पूरी कहानी जो है वो रिवॉल्व करती है, घूम फिर कर आती है, घूमती है कहां? रोजर पर, जादूगर पर और मम्मी स्कंक पर। रोजर लव्स द स्मेल ऑफ रोजेस। रोजर को गुलाब की खुशबू बहुत पसंद है, जबकि ममा को ये गुलाब की खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं आई। बट मदर डज नॉट वॉन्ट टू स्पॉइल स्कंक्स अपकमिंग जनरेशन। मदर नहीं चाहती कि उनकी आने वाली जो जनरेशन है, जो कमिंग जनरेशन है या अपकमिंग जनरेशन है, वो स्पॉइल हो। स्पॉइल का मतलब खराब होना। आने वाली जनरेशन पर इसका असर पड़ सकता था, इसीलिए मम्मा कहती हैं कि उसको गुलाब की खुशबू में नहीं रहना चाहिए। जो वांट्स द मदर शुड बी पनिश्ड। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि जो को ये कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो जिद पर अड़ जाती है कि मदर को दंडित किया जाना चाहिए विजार्ड के द्वारा, मदर को पनिश किया जाना चाहिए। लेकिन जैक जो है वो डिफेंड करते हैं। डिफेंड का मतलब क्या होता है? पक्ष लेना। डिफेंड का मतलब होता है पक्ष लेना। जो फादर हैं वो रोजर स्कंक की ममा का पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि ममा ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। The author leaves the story incomplete. ऑथर भी ये डिसाइड नहीं कर पाए कि न्यू जनरेशन सही है या फिर ओल्ड जनरेशन, और इसीलिए बहुत ही चतुराई से वो इस कहानी को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, यानी कि अधूरा छोड़ देते हैं। बिकॉज बोथ द फादर एंड द डॉटर वर राइट। क्योंकि दोनों जो पिता हैं और पुत्री हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। बोथ वर करेक्ट इन देयर ओन प्लेसेस। अपनी अपनी जगह पर दोनों सही है, दोनों का कहना सही है। ओनली टाइम विल डिसाइड हु वाज राइट और रॉन्ग। ये वक्त है जो ये बताता है कि पिता सही है या फिर बेटी सही है। और इस प्रकार से इस कहानी का जो टाइटल है वो बिल्कुल ही बिल्कुल सूटेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है।